अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी खबर सामने आई है पाकिस्तान और भारत के हवाले से और एलओसी की जो सूरत हाल है उसके हवाले से, और बड़े ही मुसद्दिक़ा ज़राए हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के और पाकिस्तान की आर्मी के, जिन्होंने इस खबर की तस्दीक की है कि भारत जो है वो एक बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। या तो वो पुलवामा तर्ज का होगा या फिर उससे भी बड़ा मैग्नीट्यूड का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत कर सकता है। इसकी वजूहात क्या हैं, इस वक्त भारत के अंदर सूरत हाल क्या है, इंडियन मीडिया क्या कुछ कह रहा है, सिखों की सूरत हाल है, और भी बहुत से मसाइल हैं, चाइना के साथ इश्यूज हैं, और मुख्तलिफ मसाइल के अंदर मोदी हुकूमत जो है वो घिर चुकी है। और अब तो जो इंडियन मीडिया है वो भी मोदी के खिलाफ बोलना शुरू हो रहा है और मोदी की जो नाकाम पॉलिसियां हैं उनके ऊपर बात करना शुरू हो रहा है। इस सब से तवज्जो हटाने का ये हरबा है, क्या कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या होंगी और किस तरह का वो अटैक करने की कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने पहले पुलवामा किया और खुद ही वो ड्रामा करके उसके बाद उन्होंने बालाकोट के अंदर स्ट्राइक कर दी और कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, हमने इनके ठिकाने तबाह कर दिए। अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ दरख्त थे जिसका उन्होंने कीमत अपने एक पायलट और जहाज की सूरत में दी। खैर वो एक अलग बहस और एक अलग दास्तान है, लेकिन अभी की जो खबर है ये बड़ी ही तशवीशनाक भी है। और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, बिलखुसूस इस तरफ से हमारी जो आर्मी है, एलओसी की साइड पे आर्मी, और हमारी एयरफोर्स जो है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त हाई अलर्ट हैं। अलबत्ता नेवी भी बिल्कुल अपने समुद्रों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, क्योंकि आपको पिछले कॉन्फ्लिक्ट में याद होगा कि एक इंटरसेप्ट की थी भारत की हमने सबमरीन, वो वहां से भी कोशिश कर रहे थे दरअंदाजी की, लेकिन उन्हें नहीं पता कि प्रोफेशनल अफवाज से उनका पाला पड़ा हुआ है। तो ये सारी तफसीलात और ये सारी जो इनसाइड डिटेल्स हैं और ज़राए क्या बात कंफर्म कर रहे हैं, वजूहात आखिर क्या होंगी अगर इस दफ़ा सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है। पुलवामा का ड्रामा तो इंतखाबात के लिए किया गया, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीनो हज़रात, कहानी कुछ यूं है कि भारत के अंदर जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, भारत के अंदर जब भी एहतजाज होता है, भारत के अंदर जब भी मोदी हुकूमत जो है उसका तख्त जो है वो तख्ते में बदलने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती हैं, मोदी की हुकूमत जो है उसके अंदर दरारें पड़ चुकी होती हैं, और जब जब भारत के अंदर कोई बड़ा एहतजाज होता है तो इस सूरत हाल के अंदर हमेशा से, यानी आप कड़ियां मिलाएं, आप निजाम देखें कि कोई ऐसी एलओसी पे कशीदगी नहीं हुई जो भारत के अंदरूनी मामलात उस वक्त खराब ना हो। यानी जब जब भारत के अंदरूनी मामलात खराब होते हैं, जब जब भारत के अंदरूनी मामलात तशवीशनाक होते हैं, ये पूरी सूरत हाल जो है इसे मुख्तलिफ रंग देने के लिए एलओसी के ऊपर ये कशीदगी बढ़ा लेते हैं। अभी रिसेंटली भी आपने देखा, इन्होंने एलओसी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान टेररिस्ट को अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान जो है वो सर्दी का फायदा उठा रहा था। उसमें भी ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो अंदरूनी इनके खलफशार हैं, अंदर से जो भारत टूट फूट का शिकार हो रहा है, उससे तवज्जो हटाने की ये कोशिश कर रहा था। अब नरेंद्र मोदी की आप सूरत हाल समझे कि वो किस तरह से हर तरफ से घिर चुका है। एक तो जो इंडियन मीडिया है उसके अंदर इंडिया की जो फौज है उसकी पॉलिसीज के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं कि आपने कारगिल का जो मामला है उसे भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया, आप सारी फौजी दास्तानों को बहुत ही हाईलाइट करते हैं, बहुत ही ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन हकाइक वो नहीं होते जो हमें बताए जाते हैं। यानी आप अंदाजा करें कि उन्होंने तो अभिनंदन को भी हीरो बना के वीर चक्र दे दिया और उसे वो जो बहादुरी का अवार्ड होता है वो दे दिया। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर भारत के अंदर एक चीज तो ये चल रही है। दूसरा, आप नरेंद्र मोदी की सूरत हाल समझें। पहले आपको याद होगा एक एंटी मुस्लिम लॉ लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नाम के अंदर नहीं था कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो लॉ जो था वो बिल्कुल सीधा सीधा मुसलमानों पे वार कर रहा था। फिर ये लाया एंटी फार्मर लॉ, जो कि नाम उसमें नहीं लिखा, लेकिन मेजॉरिटी जब सिखों की है तो वो सिखों के खिलाफ है। लेकिन ये जो सिखों का सीन है और सिखों का मामला है और सिखों की सूरत हाल है, ये मुसलमानों से थोड़ी सी ज्यादा कशीदा है नरेंद्र मोदी के लिए।
क्योंकि पूरी दुनिया में इसके इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स पे बाद में जाएंगे कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये कैसे पूरी दुनिया की तवज्जो हटाएगा और मोदी का ये क्या प्लान है। लेकिन पहले भारत के अंदर की जो सूरत हाल है, ऑलरेडी वो सिखों के ऊपर पाकिस्तान का एजेंट, ऑलरेडी वो इन सिखों के ऊपर आईएसआई का एजेंट, इनसे फंडिंग लेने के इल्जामात लगा रहे हैं और ये चीज उल्टा इनके गले पड़ रही है और सिख मजीद ज्यादा गुस्से में आके अपने एहतजाज को प्रोलॉन्ग करते जा रहे हैं कि हमारे पे इल्जाम भी लगाते हो, हम अपने जायज मुतालबात लेने आए हैं, ऐसी बात है तो फिर हम खालिस्तान लेके ही उठेंगे। बहुत से बीच में सिख फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो ये बातें कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी पर दूसरा बड़ा प्रेशर ये है, अब इस सूरत हाल के अंदर अगर तो वो ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो नरेंद्र मोदी को एक मौका मिल जाएगा नेशनलिज्म जो है वहां पर फिर से उसे फरोग देने का। वहां पर जो कौमियत है, भारत 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 माता की और इंडियन आर्मी को सपोर्ट करें, ये क्राइसिस का टाइम है, ये जंग का टाइम है, हमें एक होना है, हमें इकट्ठा होना है, इस तरह का जो मंजन है वो नरेंद्र मोदी बेचना शुरू हो जाएगा। दूसरा बड़ा जो खालिस्तान मूवमेंट को और सिखों के एहतजाज को लेकर नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़े धचके का सामना है, वो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स है। मोदी तो कश्मीर को भी इंटरनल इशू कहता है, तो वो कह रहे हैं कि सिखों का मामला हमारा अंदरूनी मामला है, इसके अंदर कोई और मुल्क नहीं बोलेगा। अलबत्ता इसके ऊपर यूएसए के पार्लियामेंटेरियन, यूके के पार्लियामेंटेरियन, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंटेरियन और कनाडा के पार्लियामेंटेरियन, ये चार बड़े अहम मुल्क हैं, ये इस पर बड़ा ही खुल के बोल रहे हैं। इन मुल्कों के अंदर एहतजाज भी हो रहे हैं। अब जो कैनेडियन वजीर आजम है उनका बयान भी आपको पता है कि उन्होंने सिखों के हक में बयान दिया। भारत इसके ऊपर सीख पा हो गया, आग बगोला हो गया और उन्होंने कैनेडियन हाई कमिश्नर को तलब किया नई दिल्ली में और कहा कि हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, आप अपने वजीर आजम को समझाएं। अगले दिन कैनेडियन वजीर आजम ने फिर बयान दिया और कहा कि आप जो मर्जी कर लें, मैं इनके हुकूक की बात करता रहूंगा। फिर जो सबसे बड़ा ब्लो भारत को लगा वो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके स्पोक्स पर्सन की जब प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें उनसे जब इन एहतजाजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, इन्हें इनका हक मिलना चाहिए, सारी वही सूरत हाल जो पूरी दुनिया के मुतालबा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसने भी ये बयान दे दिया, इसने भी भारत के मुंह के ऊपर एक तमाचा मारा जो उसके मुतालबात थे कि ये अंदरूनी मामला है, ये हमारा इंटरनल मैटर है, इस पर कोई दुनिया का बंदा बात नहीं करेगा एंड सो ऑन। तो अब ये सारी सूरत हाल जो बन चुकी है, इसके ऊपर से तवज्जो कैसे हटाई जाए? तवज्जो तभी हटेगी कि खाली इल्ज़ाम तराशी ना की जाए। तवज्जो हटेगी कि अगर हम कोई ये पहले अपने मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई कार्रवाई करवाएंगे अपने फौजी कॉन्वॉय के ऊपर जो इनकी पुरानी आदत रही है, उसके बाद ये जी यहाँ पे चढ़ दौड़ेंगे, एलओसी के ऊपर कशीदगी करेंगे, पूरी दुनिया की नजरें इधर लग जाएंगी। वो सिखों का मामला भूल के सिखों के मामले में बात करने के बजाय, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो या आलमी लीडर हो, वो कहेंगे बस ये आलमी जंग रोक लो, ये न्यूक्लियर वॉर रोक लो, दोनों मुल्क एटमी ताकत है, बस ये जंग किसी तरीके रुक जाए, बाकी खैर है। तो भारत का पूरा ये जो सिनेरियो है, पूरी जो कोशिश है वो यही होगी। दूसरा, भारत जो है वो ये करना चाहता है कि वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ तौर पे बदनाम करके ना सिर्फ पाकिस्तान से वैसे ही अपनी कशीदगी बढ़ाना चाहता है, बल्कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर आज़ादी की मूवमेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसे बदनाम करना चाहता है। और वो आए दिन इसी तरह के वाकयात को बहाना बना के ना सिर्फ पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ता है, बल्कि वहां पर मकबूजा वादी के अंदर मासूम और निहत्ते जो कश्मीरी हैं उन्हें फेक एनकाउंटर्स में कत्ल कर दिया जाता है। तो भारत ये दोनों एक तीर से दो शिकार करता आया। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी ये रही है। तो एक तरफ अपने मीडिया का प्रेशर, एक तरफ सिखों का प्रेशर, एक तरफ आलमी बिरादरी का प्रेशर। मोदी के पास इस पूरी सूरत हाल के अंदर हर इशू से निकलने की सिर्फ एक छड़ी होती है, हर इशू से निकलने की उसकी पुरानी आदत रही है। और इसके ऊपर इंडिया के कुछ जो अक्लमंद लोग हैं, इंडिया में कुछ जो सेंसेबल लोग हैं, जो तज्जियाकार हैं, वो इस पर नरेंद्र मोदी की इस स्ट्रेटेजी को एक्सपोज भी करते हैं नई दिल्ली में बैठ के, और तनकीद भी करते हैं कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ तब करता है जब इसकी अपनी जान पर बनी होती है। तो नरेंद्र मोदी अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये कर सकता है। और हमारी जो आर्मी है, हमारे इंटेलिजेंस है, उसे ये मुसद्दिका इत्तलात मिल चुकी हैं और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वहां पर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहां पर पाकिस्तान की आईएसआई हाई अलर्ट है, मुकम्मल तौर पर जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर की जा रही है, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो जो कोशिशें होती हैं। और तीनों मुसल्लह अफवाज जो है हमारी, बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जितना हाई अलर्ट हो सकती हैं वो हाई अलर्ट है कि मोदी को हमने इस दबाव के अंदर, जिस दबाव का मोदी शिकार है, उससे निकलने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई एडवेंचर करता है,
تو اسے پھر اس کے ساتھ وہی کیا جائے جو ماضی میں ان کے ساتھ ہوتا آیا ہے، اور پھر بھی یہ باز نہیں آتے، پھر بھی یہ اپنی ہار کے اندر سے جیت بنا لیتے ہیں۔ ابھینندن کو جا کے ہیرو کہنے سے وہ ہیرو بن نہیں جاتا، تو اس طرح کا یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی آرمی مکمل طور پہ تیار ہے، ایل او سی کے اوپر ہائی الرٹ ہیں، اور انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جو دشمن کا جو عزم ہوگا جو وہ لے کر آئے گا، وہ عزم ان کا خاک میں ہی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔